जवाब तो नहीं खुलवाएंगे नौकरियों में भी आरक्षण होना चाहिए प्राइवेट सेक्टर में, जिस पर आपने सर्वे कराया बिहार का, गोलमटोल बात विश्वास क्यों नहीं कर पा रहे हैं? दरअसल मामला यह है कि तेजस्वी जी को बाईपास कर रहे हैं। वो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि भाई तेजस्वी जी से राहुल गांधी जी लगातार बिहार आते हैं और एक भी बार नहीं मिलते हैं, ना उनका कभी नाम लेते हैं, ना कभी एक साथ मंच साझा करते हैं। अब आप देखिए तेजस्वी जी कह रहे हैं कि माई बहन मान योजना हमारी योजना है, और राहुल गांधी जी उधर रजिस्ट्रेशन भी शुरू करवा दिए, और इन लोगों का एक कौन तो समन्वय समिति के वो अध्यक्ष बने हैं तेजस्वी जी, और उधर राहुल गांधी जी पूरा बिहार के 243 विधानसभा से QR कोड के माध्यम से उम्मीदवार से आवेदन ले रहे हैं। तो दरअसल तेजस्वी यादव जी को वो नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। वो हमें उन्हें नीचा दिखा रहे हैं, तेजस्वी जी को नीचा दिखा रहे हैं। अब आदरणीय आज जो बिहार और देश में जातिगत जनगणना की चर्चा हो रही है, वो क्यों हो रही है? आदरणीय नीतीश कुमार जी के कारण है। नीतीश कुमार जी 1990 से 94 में तो उनका सदन में भाषण है, आप सुन सकती है, और 2019-20 में बिहार विधानमंडल में प्रस्ताव लाया, सर्वसम्मति से पास कराया। जून 2022 में कैबिनेट में निर्णय लिया कि बिहार में जातिगत गणना होगी, और करा दिया, और करा के उसका रिपोर्ट पब्लिश कराया, देश को रास्ता दिखाया। तो क्या आरक्षण का लाभ वहां उन लोगों को मिल रहा है क्या मनीष जी? सुन तो लीजिए ना, जो सरकार के हाथ में हम वही ना करेंगे ना, पहले सुन तो लीजिए। सरकार के हाथ में तो बहुत कुछ था, जयललिता जैसा आप वो भी कुव्वत दिखाते तो क्या पता कि इनकी 9वीं अनुसूची में शामिल करवा देते आप। मैंने कुव्वत दिखाया ही नहीं, सर्वे कराया ही नहीं, उसका रिपोर्ट प्रकाशित करके आरक्षण का दायरा भी बढ़ाया, 50 से उसको 65% ले गया। लेकिन वही मैं कह रही हूं, हुआ क्या? कोर्ट में मामला अटक गया। आप हमारी बात नहीं सुन पा रही हैं। जो सरकार का काम है, सरकार ने पूरी मेहनत से ईमानदारी से काम किया और सर्वे कराकर रिपोर्ट प्रकाशित करके आरक्षण का दायरा बढ़ाया, लेकिन उसके बाद 9वीं अनुसूची में डालने के लिए भारत सरकार को कैबिनेट से बिहार से प्रस्ताव को पास कराकर भेजा भी गया। लेकिन उस बीच में चुनाव हो गए लोकसभा के, और इस बीच में कोई पटना उच्च न्यायालय गया और पटना उच्च न्यायालय ने रद्द किया। कौन गया मनीष जी? पटना उच्च न्यायालय कौन गया? अब ये कौन गया, अब हमको तो नहीं मालूम है, तो राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस के ही लोग बताएंगे। लेकिन हमारा ये सवाल है कि जो कांग्रेस आज पिछड़ा हितैषी बनने का प्रयास कर रहा है, भाई आपको बिहार में इतने लंबे समय तक मौका मिला, राष्ट्रीय जनता दल को मौका मिला, ये दबाव बनाने की आज आपको आवश्यकता क्यों पड़ गई? भाई आप सरकार में थे, आपको ऐसे कलम चलाना था, हो गया होता, ये चर्चा ही आज नहीं होती, ये तो कब का हो गया होता। आज तो सब पिछड़ा को लाभ मिल रहा होता। तो जिस समय मौका मिला परिवार को, तो आपको भी तो मौका आरजेडी के साथ ही मिला ना, जब आपका गठबंधन आरजेडी के साथ हुआ तभी आपको भी मौका मिला। उससे पहले तो आपने कोई ऐसी कोशिश नहीं की थी। आप गलत, मैंने जो शुरू किया आपने सुनी नहीं। मैंने क्या बोला? 2019-20 में विधानमंडल में नीतीश कुमार जी ने प्रस्ताव लाया, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार थी, जिस समय कैबिनेट में निर्णय लिया गया एनडीए की सरकार थी, और देश के प्रधानमंत्री जी से हम मिलने गए थे तो उस समय भी एनडीए की सरकार थी। मैं चुनौती देता हूं राजद या कांग्रेस के नेता को, ये बता दे जून 2022 कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया गया, जरा बता दे महागठबंधन की सरकार। मैं चुनौती देता हूं, और मनीष जी की मालूमात में बस लालू, एक मिनट मेरी बात खत्म नहीं हुई है। लालू जी क्या तो वो रेल मंत्री थे, बहुत ताकतवर मंत्री थे, सुनते हैं, बहुत ताकत, इनके रिमोट से सरकार चलती थी। तो क्यों नहीं करवा लिए देश में जातिगत जनगणना? भाई आज दबाव बनाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? भाई जब सरकार में थे तो पारिवारिक हो सकता है, जैसे आप इनके साथ का इंतजार कर रहे थे, ये आपके साथ का इंतजार कर रहे हो। पूजा जी, ये मनीष जी जो कुछ भी कह रहे हैं उसमें मैं इनकी मालूमात में थोड़ी तब्दीली कर दूं, बल्कि सुधार कर दूं। यह नीतीश कुमार जी का ऐलानिया दुनिया के सामने बयान है, और एक नहीं 3 बार, कि यह खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी का प्रस्ताव था कि हम लोगों को चल के सर्वदलीय शिष्टमंडल लेकर हम लोगों को देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिलना चाहिए। गए, फिर संसद के बाहर भी यही बात नीतीश जी ने कही कि ये प्रस्ताव तो तेजस्वी जी का ही था कि चल के मिला जाए। ये बीजेपी के सामने आंख में आंख डालकर सामना करने को तैयार नहीं थे इस सवाल पर। और दूसरा जहां तक ठीक है, अब रुकेगा मनीष जी, रुकेगा। उन्होंने हमेशा देश भर में जनगणना कराने की बात कही, राजीव बुलाइए, किसने उसको पलीता लगाया? अटल बिहारी वाजपेयी। राजीव, मैं आपके